हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में और इंट्राडे में कैसे हम एनालिसिस करते हैं और कैसे हम किसी स्टॉक को प्रेडिक्ट करके फोरकास्ट करके उसमें एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि जनरली जो लोग ऑलरेडी जो ट्रेडिंग यूज़ करते हैं उसको हम कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। पहले हम देखेंगे कि कैसे लोग नॉर्मली ट्रेडिंग करते हैं और उसमें उनको क्या क्या परेशानी होती है और ये परेशानी हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है, ज़्यादातर जो स्टॉक में हम ट्रेड करते हैं अगर उसका प्राइस ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, कहीं पर भी उसका प्राइस का मोमेंटम हो और उसका करंट प्राइस जो भी उसका मेंशन होता है, ठीक है, तो ज़्यादातर अगर मैं देखूं तो लोग क्या करते हैं, एक कोई रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अभी रेजिस्टेंस मार्क करने का उनका तरीका अलग अलग होता है। कोई सिर्फ देखते हैं कि किसी प्राइस के हिसाब से देखते हैं, या फिर कोई इंडिकेटर लगाते हैं कि इंडिकेटर में आपको बताया गया है कि यहाँ पर इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है और यहाँ पर इसका एक सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, और उसी के साथ वो क्या करते हैं, जैसे वो ब्रेकडाउन हो रहा है या ब्रेकआउट हो रहा है तो वहाँ पर वो ट्रेड इनिशिएट कर लेते हैं कि इसमें नीचे की ओर जा रहा है तो मैं यहाँ पर पुट ऑप्शन बाय कर लेता हूँ और ऊपर जा रहा है तो मैं वहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय करके अपना प्रॉफिट बुक करता हूँ। ठीक है, लेकिन कई बार आप देखोगे ये जो ब्रेकआउट है ये कई बार ऐसे जाके फेल होता है। ठीक है, ये भी ब्रेकडाउन है, कई बार ऐसे जाके फेल होता है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कोई भी ऐसा टूल होगा जो आपको 100% रिजल्ट देगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आपको क्वालिटी स्टॉक मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो जो फेलियर रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर टू अदर्स। अभी इसमें एक परेशानी ये भी होती है कि अगर मैं किसी चार्ट के हिसाब से या कोई भी मेरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम के हिसाब से अगर मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, मैंने एनालिसिस कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर स्टॉक को, तो प्रॉब्लम ये होती है कि मुझे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स को, मैनी स्टॉक्स, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे स्टॉक्स को एनालाइज करना पड़ता है। अभी अगर निफ्टी 50 में बोलेंगे तो आपको 50 स्टॉक्स सिर्फ वहाँ मिल रहे हैं। फिर आप देखोगे बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो सारे स्टॉक्स को एक साथ एनालाइज करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, नियरली इम्पॉसिबल होता है। अभी ये तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। मान लीजिए निफ्टी 50 के अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स हैं, और उसमें कई बार देखोगे जो मोमेंटम आता है, ठीक है, कई बार जो मोमेंटम उनका आता है इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है, तो वो मोर देन 1% का मूव दे देता है। कई बार आप देखोगे कि वो 2-3% का मूव देता है यहाँ पर। ठीक है, और कितनी बार कुछ लोग जो ज़्यादा उनका रिस्क एपेटाइट होता है तो वो उसको थोड़ा आगे कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, कि जहाँ पर उनको मिल जाए जो कि उनके रिस्क के हिसाब से सही है। तो अगर मैं किसी ट्रेड को मैं ले रहा हूँ, अगर मुझे 1% या 2-3% का जो मुझे अगर प्रॉफिट मिल रहा है, सो वेल एंड गुड। ऑन इंट्राडे के बेस प्राइस पे अगर आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो ये आपका आरओआई बहुत अच्छा है। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही है कि कौन से स्टॉक में आ सकता है ये सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के एक टूल पे जिसपे आपको एवरीडे कुछ क्वालिटी स्टॉक्स मिल जाते हैं जिसमें हम एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं। सो ये मेरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, फ्रंट पेज। सो मैं जाऊंगा ऊपर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ट्रैक में, ठीक है, मैं ट्रैक पे क्लिक करूंगा और ऑप्शन ओआई में सेकंड ऑप्शन है ट्रिगर्स। ठीक है, तो मैं ट्रिगर्स को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा जहां पे आपको सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो ये फ्यूचर प्राइस का जो कॉलम आप देख रहे हो उसके नीचे सिंबल है। तो ये सारे जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं, मैं सिर्फ निफ्टी 50 की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे एफएनओ के स्टॉक्स जो है उनका यहाँ पर फ्यूचर प्राइस के साथ उनका यहाँ पर सिंबल है। ठीक है, तो जैसे आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पर आरती इंडस्ट्री, अबाउट इंडिया, ठीक है, एबीबी, फिर आप देख सकते हो एसीसी, सब आपको यहाँ पर दिख रहा है, अदानी पोर्ट, एल्कम, और उसके नीचे जो ये प्राइस मेंशन किया गया है ये फ्यूचर का प्राइस है। ठीक है, ये फ्यूचर का प्राइस है। अभी आप यहाँ पर देखिए कि ये जो लेफ्ट साइड में जो स्ट्राइक आप देख रहे हैं ये हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन राइटर्स का स्ट्राइक है। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बनाए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ कि एक अच्छा रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो
तो ये जो स्ट्राइक है इसको मैं रेजिस्टेंस बोलूँगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। और ये जो लेफ्ट राइट साइड का जो स्ट्राइक आप देख रहे हो ये आपके पुट ऑप्शन राइटर्स का स्ट्राइक है, जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो आपको किसी इंडिकेटर के भरोसे आपको कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको डेटा बता रहा है कि बहुत अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन सा है, ओके। तो जैसे ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा उस तरफ आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हो, और जैसे ये सपोर्ट को ब्रेक डाउन करेगा वहां पर आप पुट ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी ये तो एक सिंपल रूल था, अभी इसमें कंडीशन हमें देखने की किस कंडीशन के हिसाब से मुझे ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। जस्ट उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए विद डेटा बैकिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा कॉल डिफरेंस है, ठीक है। कॉल डिफरेंस सबसे पहला ये आपका 0 से 1% के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 0 से 1% के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब कि वो रेजिस्टेंस के पास है। कॉल डिफरेंस कुछ नहीं है, जो आपका स्ट्राइक और जो स्पॉट है उसके बीच का डिफरेंस परसेंटेज में है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि वो आपके रेजिस्टेंस के पास है। और यहाँ पर OI डेटा आपको मिल रहा है कि वहाँ कितने कॉल ऑप्शन राइटर्स हैं। तो यहाँ पे जो चेंज इन OI है ये आपको ये बताता है कि यहाँ पे जो राइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है कि गेन हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे अगर वो रेड कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक फियर जनरेट हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो अपनी पोजीशन वाइंड अप कर रहे हैं, ओके। सिमिलरली जहाँ पे ग्रीन है इसका मतलब पोजीशन अभी भी बनाए हुए हैं, अभी भी उनमें कॉन्फिडेंस है कि वो प्राइस ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल कंडीशन है कि आपका 0 से 1 के बीच में कॉल डिफरेंस है और चेंज इन OI नेगेटिव है, तो इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है उसका ये लेवल वीक हो गया, रेजिस्टेंस वीक हो गया, ये ब्रेकआउट कर सकता है। और जैसे ही ये पर्टिकुलर लेवल यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है ऊपर की ओर, मेरा वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट हो जाता है, मैं वहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। सिमिलर कंडीशन अगर आप देखोगे तो सिमिलर कंडीशन आपका हाईएस्ट पुट साइड की ओर भी है। यहाँ पे आपका जो पुट डिफरेंस है वो भी आपका 0 से 1% के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो चेंज इन OI है ये आपका नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, चेंज इन OI आपका नेगेटिव होना चाहिए। तो इंडिकेट करता है कि ये जो सपोर्ट लेवल है ये वीक हो गया है, ये ब्रेकडाउन करेगा तो मैं वहाँ पर ट्रेड ले सकता हूँ। अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाते हैं कि उसमें किस तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है जिसमें हमारा ट्रेड बना है, ठीक है। तो चलिए अभी आपको लाइव एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं रेजिस्टेंस की ओर बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मार्केट ऊपर गया है तो मुझे कैसे उसमें प्रॉफिट बना हुआ है, तो मैं पहले कॉल डिफरेंस पे ऐसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से फिल्टर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे इस तरीके से फिल्टर हो जाएगा। तो इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, पहले देखिए कि 0 से 1 के बीच में कौन से स्टॉक हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये 0 से 1 के बीच में स्टॉक्स हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो टाटा कम्युनिकेशन है, फिर आप देख सकते हो JSW स्टील है, उसके नीचे आप देख सकते हो कि मैरिको है, ठीक है। इनमें कॉल डिफरेंस देखिए 0 to 1% 0.4% है और चेंज इन OI देखिए -22% है। मीन्स ये क्लियर है कि वहाँ पर राइटर्स पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं और ये रेजिस्टेंस वीक हो गया है। तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट करेगा मैं वहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। अभी आपको दिखाते हैं कि किस में ब्रेकआउट हुआ है और जिसमें हमने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, जिनका कॉल डिफरेंस आप देखोगे नेगेटिव हो गया है, -1% के अंदर होना चाहिए जिनका कॉल डिफरेंस नेगेटिव हो गया है और उनका चेंज इन OI भी यहाँ पर नेगेटिव है, उनका चेंज इन OI भी नेगेटिव है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। तो जिसमें ऑलरेडी प्रॉफिट जो ऑलरेडी ब्रेकआउट करके ऊपर गया है हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रासिम बहुत पहले के यहाँ पर देख सकते हो ग्रासिम ने 2700 का लेवल ब्रेक किया है, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल 2.21% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें 1-2% या 3% का भी प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2.21% का उसने ऑलरेडी मूव दिया है, ठीक है, मतलब 2700 लेवल से 2761 गया है तो मुझे वहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। सिमिलरली आप BEL को देख सकते हो, HDFC लाइव को देख सकते हो, NMDC, TVS मोटर को देखिए ये ऑलरेडी आपको 1% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे रहा है और HDFC AMC को भी देख सकते हो, ये आज ही के दिन का यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें ट्रेड मिला हुआ है। तो पहले हम बात करेंगे TVS मोटर की, फिर हम बात करेंगे HDFC AM की, ठीक है। तो TVS मोटर आप देख सकते हो 2400 है
और HDFC AMC मेरा 4200 है, 4200, ठीक है। तो चलिए आपको चार्ट पे दिखाते हैं। तो HDFC AMC देखिए ऑलरेडी लगा हुआ है, तो 4200 का लेवल उसने ब्रेक किया, ठीक है, 4200 का लेवल उसने ब्रेक किया। तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन में बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 4200 का लेवल है, ये देखिए ये है आपका 4200, ठीक है। तो 4200 को देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, वैसे ब्रेकआउट तो कल ही दे दिया था, लेकिन आज मॉर्निंग में क्लियर ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो 4200 का लेवल देखिए आप यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ तो मुझे देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ क्योंकि वो कैंडल क्लोज होने के बाद नेक्स्ट कैंडल मेरा यहाँ पर बना हुआ है और इसके मुताबिक मुझे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो कैसे मुझे 1:1 से ज़्यादा का रेशो मिला, 1:1.7 का मिला रेशो, ठीक है। तो ऑन इंट्राडे बेस पे आपको इतना अच्छा प्रॉफिट ऑन इंडिकेटर बेस जो कि हमारा टूल पे बना हुआ है, ये बहुत अच्छा आपको सेटअप दे सकता है, ठीक है, इंट्राडे के बेस पर। तो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्वालिटी स्टॉक आपको मिलना चाहिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे TVS मोटर है, HDFC है, तो इसमें देखिए कितना अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिला है। अभी अगर 4200 का अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन बाय करता हूँ, ठीक है, ATM लेवल का अगर मैं ऑप्शन बाय करता हूँ तो देखिए मुझे कितना अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दे सकता था। तो अगर मैं HDFC AMC की बात करूँ, ठीक है, तो ऑप्शन की जब मैं बात करूँ HDFC AMC का, तो यहाँ पर हम 4200 का ऑप्शन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आपको दिखा देते हैं कि 4200 का ऑप्शन किस तरीके से उसने काम किया होगा, ठीक है। सो 4200 का कॉल ऑप्शन मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि 159 से वो 180, ठीक है, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का उसने मुझे यहाँ पर मूव दिया है, ठीक है, 150 से 180, ठीक है। और मेरा स्टॉप लॉस भी आप देख सकते हो 140 का ही है, तो ऑलमोस्ट आपको 1:2 का इसने रेशो दे दिया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से देखूँ मेरा स्टॉप लॉस मैं यहाँ 140 पे रखता हूँ और यहाँ से देखिए मुझे 180 तक गया है, 150 से या 160 से 180 तक गया है, ओके। तो 20 रुपीज़ ऑलमोस्ट आपको आप देख सकते हो कि 1:2 का इसने रेशो दे दिया है। तो इस तरीके से आप एक स्टॉक को पिकअप कर सकते हो, ठीक है। अभी हमने वहाँ पर ग्रासिम देखा, तो चलिए ग्रासिम को देख लेते हैं, ओके। तो अगर मैं ग्रासिम की मैं बात करूँ, यहाँ पर चलिए ग्रासिम को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से आज ग्रासिम ने 2700 का लेवल, ओके, ऑलरेडी जो पहले उसने ब्रेक किया तो कैसे 2760 उसने गया था, ठीक है। चलिए हम पीछे देखते हैं, ये देखिए ये 2700 का लेवल है, यहाँ से देख सकते हो कैसे 2760 तक इसका मूव हुआ था, ठीक है। तो मोर देन 60 पॉइंट अगर मैं परसेंटेज वाइज अगर उसको कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट आप देखोगे 2.5% आपको मूवमेंट दिया है उसने, ठीक है। तो इंट्राडे के बेस पे एक पर्टिकुलर स्टॉक को इतना बड़ा मूव देता है और उस पर अगर आप ATM का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हो तो आपका ROI बहुत अच्छा मिलेगा उसमें, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि ट्रिगर्स में हम जाएंगे, ट्रैक में जाके ट्रिगर्स, जो यहाँ पर आपको सिस्टम हमने बताया, आप एक बार उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर इसके साथ कुछ बैकिंग आपको चाहिए, जैसे ये पूरा ऑप्शन का डेटा है, मान लीजिए इसके साथ अगर मैं फ्यूचर का डेटा अलाइन करता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा और वहाँ पे आपका जो कन्विक्शन रेट यानी स्ट्राइक रेट है वो भी आपका बढ़ सकता है। तो उसके लिए सिंपल है, ट्रैक पे जाइए और बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट करिए, ठीक है। तो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल में सिंपल कंसेप्ट है कि आप ऊपर देख सकते हो लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। सो लॉन्ग बिल्टअप आपको दिखा रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखा रहा है। लॉन्ग बिल्टअप का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, OI इंक्रीज हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आपको बता रहा है कि इसमें पूरा लॉन्ग बिल्टअप है। और वही चीज़ आपको देखनी है, अगर वहाँ पे ट्रिगर्स में कोई भी आप देखोगे रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको यहाँ पर देखना है कि उसमें लॉन्ग बिल्टअप है या नहीं, ठीक है। तो जैसे आज मैंने अभी आपको ग्रासिम का दिखाया था और HDFC AMC का दिखाया था, तो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रासिम आप देख सकते हो कि पूरा उसमें लॉन्ग बिल्टअप है,
तो आप देख सकते हो कि डेटा विद डेटा बैकिंग अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका सक्सेस रेशो और अच्छा हो सकता है। सिर्फ चार्ट के भरोसे नहीं होता है, अगर डेटा के साथ बैकिंग करोगे तो आपका रेशो बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पर जस्ट मिनट, ये लॉन्ग बिल्टअप की बात हो रही थी। अगर वहीं पर पुट साइड की ओर अगर नीचे की ओर ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर आके आप सिर्फ चेक कर सकते हो कि शॉर्ट बिल्टअप उसमें है या नहीं। शॉर्ट बिल्टअप का कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक नीचे जा सकता है, बेरिश सेंटीमेंट है, तो उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, तो उसमें ओवाई बढ़ता है बट प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है, तो क्लियर इंडिकेशन है कि ये शॉर्ट बिल्टअप है। तो जैसे ही पुट साइड की ओर ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पर आके आप उसमें देखिए शॉर्ट बिल्टअप है, आप उसमें ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिगर्स जिसके साथ हम फ्यूचर ओआई को हमने ऐड किया। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए, जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।